आज हम बात करेंगे FET कॉइन के बारे में, जो कि Fetch.ai के नाम से जाना जाता है। इस कॉइन को चूज़ करने की दो वजह हैं। एक रीज़न ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है, और सेकंड रीज़न क्या है कि सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बता रहे हैं। तो मेरी वीडियो का मकसद जो है वो उसकी बेसिक यूज़ केस उसको हाईलाइट करना, और उसके बाद फिर जो करंट मैट्रिक्स हैं, करंट जो इसकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि मिनिमम एक बात याद रहे कि मैं आपको कम से कम प्राइस बता रहा होता हूँ। लाजम नहीं है कि उतना ही हो, उससे वो टाइम्स हायर प्राइस जा सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट की टीम अच्छी मार्केटिंग करते हैं, अच्छे पार्टनर्स बनाते हैं, अच्छा उसका यूज़ केस लाते हैं, या लेट्स से कि अपनी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं, फंड्स लॉक कर देते हैं, या फिर जो है बर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके साथ उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो अगर हम लोग बात करें FET Fetch.ai ये क्या है, तो Fetch.ai बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको बनाया जा सकता है, और उसके बाद आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर। बनाना और डिप्लॉयमेंट क्या है कि ओके, एक तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया। सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के बाद आपको एक इस तरह का सिस्टम चाहिए होता है कि जो सिस्टम यूज़ करके आप उसको ब्लॉकचेन पर रन कर सकें, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग करने के बाद फिर फाइनल बीटा टेस्टिंग होती है, और उसके बाद आप उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन वो लिस्टिंग से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर बाउंड्री एंटर्स होते हैं, उसमें जो जितना भी वायरस है या इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी जितनी भी वीकनेसेस हैं वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जितना भी टेस्टिंग का फेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाने के बाद आप उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग करने के बाद उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको रियल यूज़ में ला सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका यूज़। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि इसका जो यूज़ केस है वो इतना ब्रॉड है कि इंडिविजुअल बेसिस पर कोई बंदा अगर उसको यूज़ कर रहा है, लेट्स से कि मैं पर्सनली उसको किसी मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और स्पेशली मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो मेरे लिए भी यूज़ में आएगा। उसके बाद ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके भी यूज़ में आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट्स हैं, पूरे का पूरा होल कंट्री, पूरे का पूरा होल सिस्टम इसको यूज़ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट सतह पर, एक मुल्की सतह पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे ये फास्टर है, उससे ये बेटर है, उससे ये ज़्यादा इन्हेंस्ड और ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा एस्टेब्लिश टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो ऑफ कोर्स इसको जितने भी, इवन आपकी मिलिट्री में, आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके डिफेंस सिस्टम में, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, जितने भी सिस्टम हैं आपके, उस सारे के सारे सिस्टम्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है या फिर आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बट ऑफ कोर्स जो आर्टिफिशियल है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ये मोर एडवांस है और मोर फास्टर देन नॉर्मल जो आपके पास ब्लॉकचेन या दूसरी टेक्नोलॉजी है, वेब बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो। तो एनी हाउ, इसका मैंने यूज़ केस आपको बता दिया। इसके पार्टनर्स को अगर हम हाईलाइट करें तो ये मल्टी एजेंट सिस्टम है इनका। बहुत ज़्यादा डिफरेंट एजेंट्स हैं जो मिलकर सारे के सारे इस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो सारे एजेंट्स का अपना भी एक यूज़ केस है। वो लोग इंडिपेंडेंटली एक प्लेटफॉर्म है या इंडिपेंडेंटली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे ये Fetch.ai के साथ, FET के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ दो चार के नाम आपको बताऊं तो उनमें से मैं सबसे पहले कोलर्न का बोलूँगा। कोलर्न एक किस तरह का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक्सएम है, AXIM एक्सएम है। एक्सएम के बाद हमारे पास अटॉमिक्स है। अटॉमिक्स के बाद हमारे पास मोबिक्स है, MOBIX। उसके बाद हमारे पास काटीना एक्स है। काटीना एक्स के बाद हमारे पास रेजोनेट है। रेजोनेट के बाद हमारे पास स्टार फ्लीट है। स्टार फ्लीट के बाद हमारे पास मेटल एक्स है। तो ये सारे के सारे नाम आपको बताने का मकसद ये है कि काफ़ी मल्टी एजेंट सिस्टम है इनका। ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास एजेंट्स हैं जो सारे के सारे मिलकर ये सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी बाकी इनके एजेंट हैं, उनका खुद का भी यूज़ है। कोई जो है वो टूल्स है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं ना, टूल, तो कोई वो प्रोवाइड कर रहा है। कोई बंदा है उसमें कम्युनिकेशन की जो लेयर्स होती हैं उसको प्रोवाइड कर रहा है। कोई जो है प्लेटफॉर्म उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई जो है डिफरेंट टास्क मतलब के उनके हैं, बट सारे के सारे मिलकर FET को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अभी फाइनली हम लोग बात करेंगे इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से। मैक्सिमम सप्लाई 3.4 है, 3.4 बिलियन है, और जो इसकी टोटल सप्लाई है 1.152 बिलियन है, और अभी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो $0.4 है। तो ये सारे मैट्रिक्स को हम लोग चेक करें, इसके यूज़ केस को चेक करें, इसकी पॉपुलैरिटी को चेक करें या इसकी फेम को चेक करें। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि लॉन्ग बुल रन में
नेक्स्ट बुल रन तक, या लेट्स से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये वाला जो कॉइन है मिनिमम $15 to $20 ईज़िली पहुंच सकता है, $15 to $20। और जितनी प्रेडिक्शन होती है हम लोग करते हैं, इसका लाजम नहीं है कि 15 to 20 पहुँचे, हो सकता है ये $50 to $60 भी पहुंच जाए, और हो सकता है कि ये सिर्फ $10 पहुँचे। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट की सिचुएशन पर और इन लोगों की नेक्स्ट परफॉर्मेंस और नेक्स्ट कारकर्दगी पर कि इनकी जो टीम है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। इस बंदे को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की और वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और मैं ट्यूटोरियल्स भी बनाता हूँ, कॉइन्स का जो ओवरव्यू है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। और उसके बाद हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स वगैरह हैं, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा जो कोर्स है मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। बट फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ ऑडियंस गैदरिंग की, कि कुछ 2-4 बंदे, 10 बंदे, 100-200 बंदे देखने वाले हो जाएँ। फिर कंटेंट क्रिएटर को भी मज़ा आता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, आदमी लोग उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कमेंट आ रहे होते हैं, वीडियोज़ को लाइक मिल रहा होता है। तो जो ही मेरे थोड़े से ऑडियंस गैदर हो गए तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिखाने वाला हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।